और ये लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। निखिल, आपके पास लौटूंगी, दर्शकों को ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। आपको ये जानकारी दे दें कि जैसा कि फिलहाल बताया जा रहा था, हमारे संवाददाता ने भी बताया था कि आवास में जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव उनके पास होंगे। निखिल, इस समय क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आप वो भी दिखाइए। देखिए, आजम खान और अखिलेश यादव दोनों अपने आवास के अंदर चले गए। इसी कॉरिडोर में मैं जिसमें खड़ा हूं, इसमें पैदल चलकर दोनों लोग आए, चूंकि जैसा मैंने बताया कि इस कॉरिडोर में गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, तो लिहाजा दोनों लोग पैदल ही आए। और जौहर यूनिवर्सिटी चूंकि आजम खान अखिलेश यादव को लेने गए थे, तो वहां से ये आवास पर पहुंचे हैं। अब परिवार के लोगों के साथ अंदर मुलाकात हो रही है। तस्वीरों की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, किसी तरह के कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति नहीं दी गई है। घर में ही मंथन चल रहा है। मैंने जैसे बताया शुरुआत से कि एक बहुत पारिवारिक तौर की मुलाकात है, और यही वजह है कि आजम खान ने भी ये कहा था कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और किसी से नहीं मिलना चाहते। ये वक्त है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो गिले शिकवे की स्थिति है, जो नाराजगी आजम खान की, इसे ऐसे कह सकते हैं, वो दूर करने की। तो इस पर ये चर्चा होगी और परिवार के लोगों के साथ अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। परिवार के लोगों के भी कई बार बयान आए थे और आजम खान के तमाम करीबियों के भी बयान आए थे कि समाजवादी पार्टी दरअसल जो है वो आजम खान का जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से उनको मुकदमे में फंसाया जा रहा है, अब उस पर कोई काम नहीं कर रही है। तो अभी आजम खान और अखिलेश यादव जो दोनों लोग हैं वो इसी आवास में बैठे हुए हैं, इसी मुलाकात में, इसी घर में मुलाकात में थे। तो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे आगे चल के काम करना है। बहुत इसके राजनीतिक कैलकुलेशन नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत पॉलिटिकल सिनेरियो पर चर्चा नहीं होगी। 27 में चुनाव है और आज आजम खान और अखिलेश यादव ने बैठ के रामपुर के आसपास की सभी सीटों पर चर्चा कर ली। ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी जो कवायसें थी, बहुत सारे जो लोग संदेह जता रहे थे कि आजम खान किसी और दल में चले जाएंगे, ये सब, तो आज इस पर कम से कम पूर्ण विराम लग जाएगा। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा निखिल कि जरूरी नहीं है कि आज यहाँ पर पार्टी के कार्यकारिणी या फिर पार्टी के फैसलों को लेकर चर्चा हो, लेकिन इस पारिवारिक मुलाकात में सियासी समीकरण साधने की भरपूर कोशिश वोट बैंक के लिहाज से की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान बहुत जरूरी है, ये बात समाजवादी पार्टी को पता है। ये बात आज अखिलेश जब रामपुर पहुंचे हैं तो इसको देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बयान आजम खान का आ रहा था, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, उसको अंदाजा इस मुलाकात को देखकर लगाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि आजम का कद समाजवादी पार्टी में क्या होगा, वही पुराना कद जिस तरह से आजम खान थे। चूंकि अब तो बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर, 3 साल वो जेल में रह के आए, सजाएं हो चुकी हैं उनको, तो अब क्या कद होगा, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ जनता को भी ये तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा देंगे। निखिल, मैं आपके पास भी लौटूंगी, तस्वीर एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं हलचल तेज हो चुकी है, और हलचल तेज होना यहाँ पर इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि बात अगर हम करें, जब से आजम खान जेल गए थे तो कहीं ना कहीं राजनीति के अगर हम बात करें एक चैप्टर पर हाशिए पर जाते हुए वो नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है और कहीं ना कहीं एक अलग तेवर देखने को मिलता है, या यूं कहें एक नाराजगी जाहिर होती है, तो सपा ये भांप लेती है कि अगर आजम खान नाराज होते हैं तो इसका कितना असर पड़ सकता है। आपने इससे पहले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के गठबंधन के फैसलों के आधार पर यह चीज समझी होगी या देखी होगी, अगर आप यूपी की राजनीति से वाकिफ हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जब ये मुलाकात होती है तो सबसे पहले सपा के लिए ये जरूरी है, ये मुलाकात जो है जाहिर तौर पर अगर बात करें आजम खान की, तो सपा के लिए एक बड़े कद्दावर नेता है यूपी की राजनीति के, और साथ और अगर खास तौर से हम रामपुर की बात करें तो एक कद्दावर और एक बड़े कद के नेता के तौर पर उन्हें जाना जाना चाहिए। उनका जो राजनीतिक इतिहास है वो इसी और इशारा करता है। लेकिन वहीं उसी के साथ देखिए, जब जेल में थे वो, तब भी उन्हें एक राजनीतिक जिम्मेदारी सपा की ओर से जो थी वो पदाधिकारी के तौर पर दे दी गई थी। ये बात दर्शाता था कि वो अभी भी सपा के लिए बेहद जरूरी है। और उसके बाद जब जेल से वो बाहर आए, बड़ी खबर एक बार इस बीच आपको बता देते हैं, अखिलेश और आजम के बीच मुलाकात जारी है। आजम खान के घर पर यह मुलाकात हो रही है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 1 घंटे तक दोनों नेताओं की ये मुलाकात चलेगी। अखिलेश आजम के बीच मुलाकात जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाई थी जब अखिलेश यादव और आजम खान वहां पर पहुंचे थे। आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए वहां पर गाड़ी नहीं आती है, जहां से वो पैदल जो है रास्ते से वो आते हैं और उसके साथ ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जाहिर तौर पर एक पारिवारिक मुलाकात है। पारिवारिक मुलाकात भले हो लेकिन सियासी समीकरण यहाँ पर जरूर साधे जा रहे हैं। सियासी समीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि जाहिर तौर पर नाराजगी जो है, सपा ने अपने कई फैसलों में ये बता दिया है कि सपा को आजम खान की ये जो नाराजगी है ना तो अच्छी लग रही है और ना ही उनके लिए, सपा के लिए ये जो नाराजगी है कहीं ना कहीं अच्छी साबित हो सकती है। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, क्या हलचल फिलहाल देखी जा रही है? और देखिए, परिवार के सभी सदस्य अब आवास के अंदर हैं, घर के अंदर हैं। अखिलेश यादव के वेलकम के लिए परिवार ने दरवाजा खोला था और उसके बाद अब सभी लोग अंदर चले गए। चर्चाएं अंदर हो रही होंगी। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव स्वास्थ्य को लेकर चर्चा कर रहे होंगे आजम खान की और उनके साथ परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी से आजम खान और अखिलेश यादव दोनों अकेले आते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े अपनी सुरक्षा के साथ। अब आवास पर मंथन होगा और इस बात की चर्चा होगी कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आजम खान सियासत में अपने जो वर्चस्व है अब उसको बनाए रखेंगे। हम अगर तस्वीरों की बात करते हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं आ सकता सुरक्षा कर्मियों के अलावा। किसी भी स्थिति में कोई भी यहाँ पर जो समर्थक है वो नहीं आ सकता। तो अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल है। दोनों तरफ से कॉरिडोर को पैक कर दिया गया है और कॉरिडोर पैक करने के बाद अगर हम बात करें तो जो है वो आजम खान और अखिलेश यादव अब इस घर के अंदर चले गए। तो अभी जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई उस तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही है। बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही आराम से अखिलेश यादव और आजम खान टहलते हुए दोनों लोग इस रोड पर आए और उसके बाद घर के अंदर चले गए। अब वहाँ पर जो है वो चर्चाएं हो रही। तो इन चर्चाओं में क्या निकलेगा, बहुत सटीक तो ये चीज़ें सामने आना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बात साफ हो जाएगी कि आजम खान की नाराजगी कितनी दूर हुई। जी बिल्कुल, तब ये बात साफ हो जाएगी और आप भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के साथ आप दूसरी तस्वीर भी हम यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की और आजम खान की। और इसी के साथ दर्शकों को ये भी बता दें, देखिए जैसा कि यूपी की राजनीति की बात कर रहे थे, आजम खान के कद को लेकर हम बात कर रहे थे, सपा पार्टी के लिए कितने जरूरी है आजम, वो भी हम बात कर रहे थे। रामपुर के आजम किसके होंगे, ये भी एक कई तरीके की अटकलें जो थी वो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही थी। वजह उसके पीछे ये थी नाराजगी तो नाराजगी, लेकिन उसी के साथ अगर बात करें रामपुर सांसद को लेकर जो तल्ख बयानबाजी दोनों ही नेताओं के बीच जो है देखने को मिल रही थी। जब उन्हें टिकट दिया जाता है रामपुर सांसद जो है अभी मौजूदा, और उसके बाद ना समर्थन देने की बात, ये कहीं ना कहीं जो है सपा के लिए बिल्कुल एक अच्छी साबित नहीं हो रही थी। हालांकि उसके बाद देखिए जैसा कि जनता का फैसला था और जनता के जो फैसला आता है उसके बाद किस तरीके की बयानबाजी जो है वो और आगे बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं नाराजगी और साथ ही साथ एक जो गैप था वो यहां पर बढ़ता चला गया था।